हे गाइस, दिस इज रोशन एंड आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड वार एरा का लास्ट 3 टॉपिक्स। तो पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, इंडिया एंड द कोल्ड वार, यानी कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था वर्ल्ड में कोल्ड वार के रिगार्डिंग। तो इंडिया का टू फोल्ड, ठीक है। टू फोल्ड कहने का मतलब टू डिफरेंट रिस्पॉन्स था, ठीक है। अगर हम देखें, पहला रिस्पॉन्स ये था कि पहला लेवल पे इंडिया ये चाह रहा था कि जो भी नया कंट्री है, ठीक है, वो बिल्कुल दूर रहे। कहाँ? दोनों अलायंस से। वो दोनों अलायंस कौन? एक ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न अलायंस से, ठीक है। और दूसरा लेवल पे इंडिया को ये देखना था, अगर कोई कंट्री जो डिकोलोनाइज कंट्री है, न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री है, अगर किसी भी अलायंस को ज्वाइन करती है तो उसके खिलाफ क्या करे? वॉइस रेज करे। सो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स था इंडिया का कोल्ड वार के पीरियड में। सो आगे देखते हैं, तो नेहरू जी ने, ठीक है, नेहरू जी ने वर्ल्ड को रिमाइंड करवाया कि इंडिया का जो पॉलिसी है फ्लीइंग अवे वाला पॉलिसी नहीं है, क्योंकि जो ये टू फोल्ड रिस्पॉन्स था इंडिया का, इससे पूरे वर्ल्ड में इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म होने लगा था। तो नेहरू जी ने ये रिमाइंड करवाया कि हम लोग दूर नहीं भाग रहे हैं वर्ल्ड के अफेयर से, बल्कि इन अपोजिट अगर हम देखें, ठीक है, इन अपोजिट इंडिया वाज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरव्यूइंग द वर्ल्ड अफेयर्स एंड टू सॉफ्टन द कोल्ड वार राइवलरीज। यानी कि जो भी कोल्ड वार राइवलरी चल रहा था, इंडिया का यहाँ पे पूरा मानना था और फेवर था कि वर्ल्ड में पीस आना चाहिए, और जो भी कोल्ड वार राइवलरी हो रहा है उसको रिड्यूस करे। सॉफ्टनिंग मतलब यहाँ पे यही है कि टेंशन को कम किया जाए। और नेहरू जी ने यह भी बताया और ग्रेट फेथ दिखाया अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस। सो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो नाम संगठन बनाया गया था, ठीक है, तो इससे इंडिया का क्या बेनिफिट हुआ, और अगर कहे तो इंडिया ने क्या बेनिफिट निकाला। तो यहाँ पे दो मेन बेनिफिट है जो कि इंडिया ने नाम के जरिए निकाला। और पहला बेनिफिट ये है कि इट अलाउड इंडिया टू टेक द इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टांसेस दैट सर्व इट्स इंटरेस्ट। यानी कि इंडिया को ये अलाउ कर रहा था ऐसे डिसीजन ले और ऐसा स्टांस पे खड़ा हो जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करता हो। और वहीं सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि इंडिया वॉज एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर। यानी कि जब भी जैसे ये दो सुपर पावर, ठीक है, अगर यूएस इंडिया पे भारी पड़ने लगता था तो इंडिया क्या करता था? यूएसएसआर से मदद मांग लेता था। और अगर यूएसएसआर से इंडिया को प्रॉब्लम होने लगता था तो वो यूएस के साथ थोड़ा टाई अप करने लगता था, तो जिसके कारण इंडिया का क्या पा रहा था? बैलेंस करवा पा रहा था दोनों सुपर पावर के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। तो अच्छा, एक बात बताना भूल गए थे। हाँ, ये बुक में एक दिया हुआ था कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1787 में। और ये तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अमेरिकन वार, अमेरिका का अगर बोले तो शुरू में ही 1776 में ही उसका रिवोल्यूशन चालू हो गया था। आगे देखते हैं कि इंडिया का पॉलिसी जो था उसको क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। अब कैसे? तो देखो, यहाँ पे पहला ये कह रहा है कि इट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। अनप्रिंसिपल्ड कैसे? जैसे यहाँ पे भी बोले कि इंडिया को यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल रहा था? वो ऐसा डिसीजंस लेता था, ठीक है, या ऐसे स्टांसेस पे खरा उतरता था जहाँ उसके इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा था। तो इसीलिए यहाँ कहा जाता है ये अनप्रिंसिपल्ड है। और दूसरा यहाँ पे अगर देखे तो बोला जाता है कि इट वाज सजेस्टेड दैट इंडिया वाज इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस कैसे? जैसे कि अगर कोई अनड्यूली प्रेशराइज कर रहा था सुपर पावर इंडिया को तो दूसरे की तरफ टिल्ट कर जा रहा था। और दूसरा कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी पोस्चर्स कैसे? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडिया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था अगस्त 1971 में विद द यूएसएसआर फॉर 20 इयर्स। जबकि यहाँ पे क्या था इंडिया का टू फोल्ड रिस्पॉन्स कि कोई भी न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री किसी को ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था, किससे? यूएसएसआर से। यानी कि वो सोशलिज्म आइडियोलॉजी के साथ टाई अप किया, तो इसीलिए इंडिया के पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ ये बताऊंगा कि इंडिया ने ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप क्यों साइन किया, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करने के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? एक्चुअली देखो, यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है, और ये है यूएस, और ये रहा, अब कह सकते हैं रसा हो गया है, पहले था यूएसएसआर, ठीक है। जब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1971 में साइन हुआ तो इस ट्रीटी में ये था कि अगर कोई कंट्री इंडिया पे अटैक करता है तो उसकी मदद के लिए रसिया तुरंत आएगा, यानी कि यूएसएसआर, उस समय तो सोवियत यूनियन था। और ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 20 ईयर्स के लिए साइन किया गया था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि पाकिस्तान से उस टाइम लड़ाई चल रहा था, ठीक है, और यूएस ने जैसे कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान किस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था? सेंटो को, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके तहत इसको यूएसए सपोर्ट मिलता था। और यूएस ने क्या किया था? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स का मदद दे दिया।
और वो कहाँ अटैक कर सकता था, इंडिया के ऊपर। तो इंडिया ने इससे बचने के लिए, और इधर चाइना भी इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था, ठीक है। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए इंडिया ने रशिया से मदद मांगा। जैसे कि टिल्ट कर जा रहा था, अगर किसी से एक से प्रेशराइज या अनडुली एक्सट्रीमली अगर देख रहा कि अगर कुछ नहीं बन पा रहा है तो दूसरे का टिल्ट कर रहा था। तो इसीलिए इंडिया ने रशिया से मदद मांगा और वहाँ पे टीटीओ फ्रेंडशिप साइन कर दिया गया 1971 में, जिसके तहत रशिया ने क्या किया, यहाँ पे, ठीक है, इंडिया के ठीक यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स रखवा। और ये देखकर चाइना, पाकिस्तान और यूएस तीनों के हक्के बक्के रह गए, ठीक है, सबके पसीने छूट गए थे और यूएस तिलमिला के यहाँ से भाग उठा और वो डर गया था और यहाँ से अपना न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके चला गया। इस तरह ये ट्रीटी इंडिया इंडिया के लिए हेल्पफुल रहा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो आगे, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। So guys, the next video will be on the present Cold War, which is going between the China and the US. तो देखेंगे कि पहले कोल्ड वार जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था और अभी जो कोल्ड वार चाइना और यूएस के बीच में चल रहा है, क्या डिफरेंस है। और इस एग्जांपल से मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा कि क्या ये वार जो है हॉट वार में कन्वर्ट हो सकता है। So guys, thank you for watching my video, and if you do like, please do not forget to subscribe my channel, and bye.